क्यों 1 लाख रुपए सैलरी वाले लोग भी खुद को गरीब महसूस करते हैं? सोचो, एक इंसान है, हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, 12 लाख सालाना, और फिर भी महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता। अगर तुम सोच रहे हो कि ये किसी और की कहानी है तो रुको, ये कहानी शायद तुम्हारी भी है। हिस्सा 1, वो सवाल जो कोई नहीं पूछता। भारत में 1 लाख रुपए महीने की सैलरी को अच्छी नौकरी कहते हैं। घर में बड़े खुश होते हैं, रिश्तेदार तारीफ करते हैं, दोस्त थोड़े जलते भी हैं। लेकिन जब वही इंसान रात को अकेला बैठता है, अपना बैंक बैलेंस देखता है, तो एक अजीब सी बेचैनी आती है। इतना कमाता हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं बचता? EMI है, किराया है, खाना है, घूमना है, और महीने के 25 तारीख तक पैसे खत्म। ये फीलिंग कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक इनविजिबल ट्रैप, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। आज हम इस ट्रैप को तोड़ेंगे, एक एक परत उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों ज्यादा कमाना ज्यादा अमीर होने की गारंटी नहीं है। हिस्सा 2, रोहन की कहानी। रोहन, उम्र 29 साल, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2019 में कैंपस प्लेसमेंट हुई, पहली सैलरी थी 45,000 रुपए। उस दिन उसने अपनी मां को फोन किया था, दोनों रोए थे खुशी में। फिर प्रमोशंस आई, हर साल सैलरी बढ़ती गई। 2024 तक रोहन की इन हैंड सैलरी हो गई 1,02,000 रुपए। लेकिन एक अजीब बात हुई, जब वो 45,000 कमाता था उसे लगता था बस 1 लाख हो जाए सब ठीक हो जाएगा। जब 1 लाख हो गया उसे लगा यार 1.5 लाख होना चाहिए। और आज 1 लाख से ज्यादा कमाते हुए भी रोहन को लगता है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। उसका सेविंग्स अकाउंट लगभग खाली, फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स बस एक SIP जो उसने कभी इंक्रीज नहीं की। ये रोहन की फेलियर नहीं है, ये एक फिनोमिनन है जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हिस्सा 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं। पहले PG में रहते थे 8,000 का, अब 2 BHK फ्लैट 25,000 का। पहले लोकल बस और मेट्रो, अब ओला, प्राइम और कभी कभी कैब। पहले स्विगी सिर्फ वीकेंड्स पर, अब ऑलमोस्ट रोज। पहले एक फोन था जो 3 साल चलता था, अब हर साल नया आईफोन। हर अपग्रेड अपनी जगह सही लगता है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने मेहनत की है, ये तो नॉर्मल है और है भी, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हर रुपए की बढ़ोतरी के साथ खर्चा भी उतना ही बढ़ जाए तो सेविंग्स की जगह कहाँ बचती है? ये ऐसा है जैसे तुम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, स्पीड बढ़ाते जाओ, थकान बढ़ती जाए, लेकिन आगे एक कदम भी नहीं बढ़े। हिस्सा 4, वो 3 फोर्सेस जो तुम्हें गरीब रखती हैं। पहली फोर्स, कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया ने एक नया डिजीज दिया है। तुम्हारे कॉलेज का दोस्त गोवा ट्रिप पर है, इंस्टाग्राम स्टोरी आई। तुम्हारी कलीग ने नई कार ली, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। तुम्हारे कजिन की शादी में सबने डिजाइनर कपड़े पहने और तुम घर बैठे ये सब देखते हो और एक प्रेशर फील होता है, मुझे भी ये सब चाहिए। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। हम अपनी वैल्यू दूसरों से कंपेयर करके मापते हैं और जब हर तरफ से बेटर लाइफ दिखती है हम खुद को पीछे समझने लगते हैं। रिजल्ट, हम वो खरीदते हैं जो हमें चाहिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों के पास है। दूसरी फोर्स, द EMI ट्रैप। भारत में आज EMI ने एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया है। कोई भी चीज अफोर्डेबल है, बस मंथली इंस्टॉलमेंट देखो। 60,000 का फोन सिर्फ 5,000 पर मंथ, 8 लाख की कार बस 14,000 की EMI, 80 लाख रुपए का फ्लैट, EMI तो सैलरी से कम है। लेकिन जब तुम एक साथ 4-5 EMIs चला रहे हो तो सडनली तुम्हारी 1 लाख की सैलरी में से इफेक्टिव स्पेंडिंग मनी रह जाती है 30 से 40,000 रुपए, और उसमें से किराया, खाना, बिजली, पेट्रोल सब निकालो, बचता क्या है? EMI एक कंफर्टेबल जंजीर है, दिखती नहीं लेकिन बांधती है। तीसरी फोर्स, द आई डिजर्व इट माइंडसेट। ये सबसे सटल और सबसे डेंजरस फोर्स है। जब हम मेहनत करते हैं हम रिवॉर्ड मांगते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। पूरा हफ्ता काम किया, वीकेंड पर एक्सपेंसिव डिनर डिजर्व करता हूँ। प्रोजेक्ट डेडलाइन हिट की, नया गैजेट लेना बनता है। इतनी स्ट्रेस है ऑफिस में, थोड़ा ट्रैवल तो होना चाहिए। हर डिसीजन अपनी जगह जस्टिफाइड है, लेकिन जब हर हफ्ते हर महीने यही पैटर्न चले तो ये रिवॉर्ड नहीं रहता, ये एक हैबिट बन जाती है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स का नाम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। भविष्य की सिक्योरिटी आज के कंफर्ट से कम इंपॉर्टेंट लगने लगती है। हिस्सा 5, द रियल नंबर्स। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। रोहन कमाता है 1 लाख रुपए, किराया 25,000, कार EMI 14,000, फोन EMI 4500, ग्रोसरीज और हाउस होल्ड 12,000, ईटिंग आउट और स्विगी 8,000, पेट्रोल और कम्यूट 5,000, OTT सब्सक्रिप्शंस, जिम, मिस्क 6,000, पेरेंट्स को देना 10,000, ट्रैवल फंड 5,000, टोटल खर्च 89,500, बचा 12,500 और उसमें से SIP जाती है 5,000। इफेक्टिव मंथली सेविंग्स है 7,500।
साल में 90,000, यानी 12 लाख कमाने वाला इंसान साल में सिर्फ 90,000 बचाता है। ये 7.5% सेविंग्स रेट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं मिनिमम 20 to 30% बचाओ। रोहन बचा रहा है 7.5%। और यही रीजन है कि वो हर महीने फाइनेंशियली टाइट फील करता है, भले ही 1 लाख कमाता हो। अब वो इनसाइट जो शायद तुमने एक्सपेक्ट नहीं की। प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी है। जब रोहन की सैलरी 45,000 थी, उसकी आइडेंटिटी थी एक स्ट्रगलिंग यंग प्रोफेशनल। वो केयरफुल था, हर रुपया सोचकर खर्च करता था। जब 1 लाख हुई, आइडेंटिटी बदल गई। अब वो सक्सेसफुल था, और सक्सेसफुल लोग कैसे रहते हैं उसकी एक इमेज थी मन में। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे कपड़े, और उस इमेज को मेंटेन करने में सारी सैलरी खर्च होने लगी। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कीपिंग अप विद द जोन्सेस। हम उस स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास के लोगों ने सेट किया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो जोन्सेस, वो लोग जिन्हें तुम देख रहे हो, वो भी शायद यही गेम खेल रहे हैं। वो भी EMI में है, वो भी टाइट है, वो भी गोवा ट्रिप के बाद क्रेडिट कार्ड बिल से डरे हुए हैं। हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है, और हर रनर सोच रहा है बाकी सब आगे हैं। तो रास्ता क्या है? 3 सिंपल शिफ्ट्स। पहली शिफ्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स निकालो, खर्च बाद में। ये रिवर्स बजटिंग है, और ये काम करती है। अगर 20% बचाना है तो सैलरी आते ही 20,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाए, फिर बाकी से गुजारा करो। दूसरी शिफ्ट, अपग्रेड कॉन्शियसली नॉट ऑटोमेटिकली। हर बार सैलरी बढ़े ये जरूरी नहीं कि खर्चा भी उतना बढ़े। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट आए उसका 50% सेविंग्स में डालो, 50% लाइफस्टाइल में। सेलिब्रेट करो, लेकिन फ्यूचर को इग्नोर मत करो। तीसरी शिफ्ट, डिफाइन योर रिच। रिच का मतलब सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए रिच मतलब बड़ा घर, किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट, किसी के लिए बच्चों की बेस्ट एजुकेशन, किसी के लिए फ्रीडम, किसी बॉस के लिए काम ना करना। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा रिच क्या है, तब तुम बाकी सब पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दोगे। अंतिम बात, 1 लाख रुपए ये एक नंबर है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक फीलिंग है, एक चॉइस है। और ये चॉइस इनकम से नहीं आती, ये आती है अवेयरनेस से, इंटेंशन से, और उस क्लैरिटी से कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। रोहन की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने 6 महीने पहले ये सब समझा। आज वो 25,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है, EMIs कम कर रहा है, और पहली बार महीने के आखिर में उसे एंजाइटी नहीं आती। वो ज्यादा नहीं कमा रहा, वो बस स्मार्टर जी रहा है। और तुम भी जी सकते हो। बस एक सवाल पूछो खुद से, हर बार जब खर्च करने वाले हो, क्या ये मुझे फ्यूचर में फ्री करेगा या और फंसाएगा? इतना काफी है।